बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक पाठ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है दयालु और कंजूस। क्या उद्देश्य है इस पाठ का? दूसरों की भलाई के बारे में सोचना तथा उसकी मदद करना महान गुण माना जाता है। जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करता है तो उसको मनुष्य नहीं दीन दयालु के पद पर पहुंचाया जाता है। और उस सुख की तुलना में धन दौलत कुछ भी नहीं है, लेकिन जो अपने स्वार्थ को आड़े लाता है उसे ये चीज़ें भी लास्ट में पछताना पड़ता है। इस पाठ में यही समझाया गया है। ऐसे ही दो वृद्धाओं का वर्णन किया गया है, दयालु और कंजूस। ये पाठ शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में दो वृद्धाएं रहती थी, यानी दो बूढ़ी औरतें रहती थी और दोनों के घर एक दूसरे के बराबर में स्थित थे। उनके घर के सामने कुछ ही दूरी पर एक आश्रम था। वे कभी कभार वहां जाकर आश्रम के छोटे मोटे काम निपटा देती थी और इस प्रकार साधु संतों की कुछ मदद हो जाती थी। वे दोनों ज़्यादातर समय साथ बिताती थी, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। वह एक स्वभाव से उदार थी, यानी कि दयालु थी, और उसके पास जीविका उपार्जन के लिए बहुत साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी वह जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र इत्यादि दान किया करती थी। तो एक जो है वो काफ़ी उदार थी, उसके पास जीवन व्यापन करने के लिए बहुत कुछ तो नहीं था, इतनी अमीर तो वो नहीं थी, लेकिन फिर भी जरूरतमंदों को, जिनको ज़रूरत होती थी, उनको अन्न, कपड़े जो है वो दान कर दिया करती थी। दूसरी वृद्धा जो है वो कैसी थी? कंजूस। और वो उसकी स्थिति जो थी पहली वृद्धा से बेहतर थी, परंतु आश्रम के एक दो काम करने के अलावा वह कभी किसी की कोई मदद नहीं करती थी। एक शाम की बात है, आकाश में बादल गरज रहे थे। एकाएक देखते ही देखते वहां तूफान आ गया और मूसलाधार बारिश होने लगी, यानी बहुत जोर से, ना रुकने वाली। अचानक कंजूस बुढ़िया को अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। वह उस समय भोजन कर रही थी। उसने सोचा शायद कोई तूफान में फंसा हुआ मुसाफिर आया है। यदि वह भूखा हुआ तो वह भोजन भी मांग सकता है। यहाँ अपने लिए खाना पकाना भारी पड़ जाता है। इन मांगने वालों को यूं ही थमा दो, है ना। किसके पास जाता है वो? कहाँ आवाज आती है? कंजूस बुढ़िया के पास। अब आगे बढ़ते हैं। यह सोचकर बुढ़िया ने भोजन को जल्दी जल्दी खाना आरंभ कर दिया। दरवाजे पर लगातार दस्तक सुनाई दे रही थी, अतः वह जितना खा सकती थी उतना खाकर उसने बाकी बचे खाने को छिपा दिया और दरवाजा खोलने चल दी। जाते जाते वह बड़बड़ाई, आए दिन न जाने कहां से लोग चले आते हैं, पल भर भी चैन नहीं लेने देते। परंतु उसने जैसे ही दरवाजा खोला उसने देखा कि एक बहुत सौम्य सा दिखने वाला, यानी बहुत ही सरल, बहुत ही सुंदर सा दिखने वाला और चेहरे पर शांत भाव लिए एक साधु दरवाजे पर खड़ा था। उसके मुखमंडल पर छाए तेज को देखकर बुढ़िया हतप्रभ रह गई, यानी कि हैरान रह गई। उसके चेहरे पर इतना तेज था। दिखने में वह साधारण साधु प्रतीत नहीं हो रहा था, यानी वो साधारण साधु नहीं लग रहा था। उसने वर्षा से बचने के लिए सिर पर एक मोटी बोरी डाल रखी थी जिससे पानी टपक रहा था। साधु ने बुढ़िया को देखकर कहा, माई क्या रोटी का एक टुकड़ा मिलेगा? है ना, इस तरीके से वो क्या मांगता है? रोटी मांगता है साधु। बुढ़िया ने सुन रखा था। ऐसे कई पहुंचे हुए साधु संत होते हैं जो जरा जरा सी सेवा के बदले बहुत कुछ दे जाते हैं। साधु से कुछ पाने के लालच में बुढ़िया ने साधु के सामने तुरंत भोजन की थाली पेश की। साधु ने थोड़ा सा खाया और थाली एक और रख दी। आश्रम के सभी साधुओं को वह पहचानती थी, पर उस तेजस्वी साधु को उसने कभी न देखा था, यानी तेज भरे साधु को, ओजस्वी साधु को उसने कभी भी नहीं देखा था। साधु बोला, कितना भयंकर तूफान है। बुढ़िया बोली, धनवानों को तो कोई चिंता नहीं, परंतु बेचारे निर्धनों का क्या होगा जो कि टूटे फूटे घरों में गुजारा करते हैं। यदि संसार में साधु संतों की कृपा दृष्टि न होती, यानी उनकी कृपा ना होती, उनकी दया ना होती, तो मुझ जैसी गरीब और लाचार बुढ़िया की क्या दशा होती साधु महाराज। साधु ने कहा, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ माई। जो भूखे को अन्न और वस्त्रहीन को वस्त्र देता है वह व्यक्ति धन्य है। स्वर्ग के द्वार उसके लिए सदा खुले हैं। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप वचन बदलो पढ़ेंगे।
दरवाजा, दरवाजे, वृद्धा, वृद्धाएं, बुढ़िया, बुढ़िया, वस्तु, वस्तुएं। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। बुढ़िया ने हर्षित होकर सोचा, यानी खुश होकर सोचा कि शायद अब वह साधु उदारतावश यानी दया करके उसे कुछ देकर जाएगा। साधु ने कुछ पल सोचा और बोला, माई तेरा भाग्य तो ठीक है, तुझसे भी अधिक गरीब और दुखी लोगों के लिए मदद मांगने मैं यहाँ आया हूँ। तो लाचार वृद्धाएं आश्रम में आश्रय हेतु आई हैं। बिजली गिरने से उन दोनों के घर गिरकर ढेर हो गए। क्या कहते हैं अब साधु कि दो वृद्धाएं आई हैं जिनको आश्रम में जगह चाहिए, उनके घर जो हैं बिजली उन पर गिर गई और वो जल गए। बेचारी निराश्रित वृद्धाएं, यानी जिनके पास कोई घर नहीं है। आश्रम ऐसे ही बेसहारा लोगों से भर गया है, यानी जो हमारा आश्रम है जहाँ पर अनाथ लोग रहते हैं, साधु रहते हैं, वो तो पूरा भर गया है। हमारे पास इतने साधन नहीं हैं कि उन्हें पहनने ओढ़ने के लिए कुछ दे सकें। तुम यदि आज रात के लिए कुछ ओढ़ने बिछाने का दे दो तो सुबह जब कुछ लोग चले जाएंगे तो तुम्हें वे कपड़े लौटा दिए जाएंगे। तुम्हारा घर तो सुरक्षित है, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि तुम कुछ ना कुछ अवश्य दे सकोगी। साधु की बात सुनकर बुढ़िया निराश हो गई और उसने मरी सी आवाज में कहा, साधु महाराज, यहाँ से कुछ दूर पधारते तो धनवानों की कोई कमी न होती, यानी कि अमीरों की। क्या कहती है बुढ़िया कि यहाँ से थोड़ा आगे चले जाओ, वहाँ बहुत अमीर लोग हैं। मुझ गरीब का ही घर मिला आपको, मेरी हालत तो खुद दान लेने वाली जैसी है। साधु बोला, क्या एक कंबल भी न दे सकोगी माई? वे बेचारी ठंड से कांप रही होगी। कंबल का नाम सुनकर बुढ़िया चौंकी। अभी थोड़े दिनों पहले ही उसने एक सुंदर गर्म कंबल खरीदा था। वह कमरे में आ गई जहाँ एक पलंग पर कुछ ओढ़ने बिछाने के कपड़े रखे हुए थे। उसका सुंदर कंबल भी वहीं रखा हुआ था। वह सोचने लगी, यह कंबल तो मैं कदापि नहीं दूंगी, न जाने मेरे कंबल की कोई क्या दशा करेगा, मतलब क्या हालत करेगा। तो वो अपना सुंदर सा कंबल जो है वो देने से मना कर देती है। ऐसे तो मेरा कंबल पुराना हो जाएगा। उसने वह कंबल फौरन तह लगाकर एक और रख दिया। तभी उसकी नज़र एक पुराने कंबल पर गई। उसने सोचा, मैं इस कंबल को पूरे 7 साल से इस्तेमाल करती आ रही हूँ, परंतु यह अब भी वैसा का वैसा है। अभी तो यह 10 साल और काम आएगा। और यह सोचकर उसने वह कंबल भी एक और रख दिया। फिर उसने एक पतले से रजाई उठाई और सोचने लगी, ना ना, ये तो मेरे पिताजी के घर की है। किसी ऐरे गहरे इंसान को मैं यह रजाई कैसे दे दूं? ऐरा गहरा मतलब जिसको आप नहीं जानते हो। कंजूस बुढ़िया कुछ देर तक इसी उधेड़ बुन में लगी रही, यानी कि यही सोचती रही, क्या दूं क्या ना दूं, और वह साधु को क्या दे और क्या न दे। वही दरवाजे पर एक फटी पुरानी चादर लटकी हुई थी। उसने उसे हाथ में लिया और सोचने लगी, मेरा मन तो इस चादर को भी देने का नहीं है, परंतु क्या पता साधु प्रसन्न होकर कभी न कभी मुझे इस उपकार के बदले कुछ दे दे। बुढ़िया दुखी मन से साधु को वह फटी पुरानी चादर देते हुए बोली, आज यह चादर ऐसी दिखती है, परंतु जब खरीदी थी उस समय यह बहुत सुंदर थी, आज भी यह बहुत बढ़िया काम देती है। बुढ़िया को अचानक से उस फटी पुरानी चादर में खूबियां नजर आने लगी थी। साधु ने चादर ली और उसे कंधे पर डालते हुए पूछा, इससे अधिक तुम कुछ नहीं दे सकोगी माई? बुढ़िया तुनक कर बोले, यानी एकदम ऐंठ कर बोले, गुस्सा होकर बोली, हाय हाय, मेरे घर में देने योग्य है ही क्या? अब क्या दूं? सारी रात मुझे अब ठंड में ठिठुर कर काटनी पड़ेगी। बुढ़िया की बात सुनकर साधु चुपचाप वहां से चल दिया। थोड़ी देर बाद वही साधु दूसरी वृद्धा के घर पहुंचा। घर का दरवाजा खुलवाकर उसने वही बात कही जो उस कंजूस बुढ़िया से कही थी। निराश्रित वृद्धाओं के बारे में सुनकर वृद्धा का मन भर आया, है ना। वो बहुत दुखी हो गई कि बेचारी वो कहाँ जाएंगी। भगवान की दया से मेरे पास एक नया कंबल रखा हुआ है, आप वह ले जाइए। यह कहकर उसने तुरंत वह कंबल साधु को दे दिया। इतना ही नहीं, उसने कुछ और ओढ़ने बिछाने के कपड़े ढूंढकर और उन्हें साधु को देते हुए बोली, यह पुराना कंबल, रजाई और यह चादर भी ले जाइए, यहाँ रखी ये किस काम आएंगे। अच्छा है, जरूरतमंदों का कुछ भला हो जाएगा। मेरे पास कुछ पहनने के वस्त्र भी रखे हैं
उन्हें भी ले जाइए, औरतें ठंड में ठिठुर रही होंगी, ये उनके काम आएंगे। घर में जो कुछ खाने को पड़ा था वृद्धा वह भी ले आई और उसे साधु को देते हुए बोली, लीजिए कुछ खाने पीने का सामान भी लेते जाइए। ऐसा करते करते उसने लगभग घर का अधिकतर सामान साधु को दे दिया। बुढ़िया ने जो कुछ भी दिया साधु ने चुपचाप ले लिया। उसके मुख पर मंद मंद मुस्कान झलक रही थी। सामान लेकर साधु वहां से चला गया। साधु के जाने के कुछ समय बाद तूफान और भी ज्यादा भयंकर हो उठा। वृक्ष धड़ाधड़ गिरकर गिरने लगे। अचानक भयंकर बिजली चमकी और उन दोनों वृद्धाओं के मकान पर गिर गई। यह एक चमत्कार ही था कि दोनों वृद्धाएं बच गई, यानी ये एक चमत्कार था, है ना, कि वो उनके घर जल जाते हैं, बिजली गिर जाती है, लेकिन दोनों वृद्धाएं जो हैं वो बच जाती हैं। परंतु दोनों के घर उस तूफान में ढह गए। दुख से बिलखती दोनों वृद्धाएं तूफान में ही यहाँ वहाँ भटकते हुए कोई आश्रय तलाशने लगी, यानी कोई रहने की जगह ढूंढने लगी। तभी एक स्थान पर उन्हें उसी साधु की मधुर वाणी सुनाई पड़ी, यानी मीठी आवाज सुनाई दी। माताओं, वहां कुछ दूरी पर मेरा आश्रम है, मेरे साथ वहां चलो। दोनों का हाथ पकड़कर साधु उनको आश्रम में ले आया। वहीं पर एक छप्पर के नीचे उदार वृद्ध द्वारा दी गई सभी वस्तुएं ज्यों की त्यों रखी हुई थी। साधु ने उदार वृद्धा से कहा, यानी कि जो दयालु वृद्धा थी उससे कहा, माई यह तेरा है और तुझे वापस मिलता है। तूने जो दान दिया था वह खुद के लिए किया था। और उदारतावश, यानी उदारतावश वृद्धा ने चिंतित होकर पूछा, परंतु उन दोनों वृद्धाओं का क्या हुआ जिनके विषय में आपने बताया था? यानी कि दया दिखाते हुए पूछा कि वो वृद्धाएं कहाँ गई जिनके लिए आपने चीजें ली थी। साधु बोला, वे दोनों वास्तव में तुम ही हो। तुमने उदार बनकर निराश्रित के लिए जो कुछ बचाया, नियति ने वही तुम्हारे लिए बचाया है, यानी भाग्य ने वही तुम्हारे लिए बचा दिया। और फिर साधु ने कंजूस वृद्धा की ओर देखा। उसने उसी की दी हुई फटी पुरानी चादर उसे वापस देते हुए कहा, तेरा सब कुछ नष्ट हो गया माई, तेरे लिए केवल इतना ही बचा है क्योंकि तूने इतना ही बचाया था। कंजूस बुढ़िया कुछ ना बोली, केवल नजरें झुकाकर चुपचाप सुनती रही। अब वह मने मन अपने किए पर पछतावा कर रही थी। तो देखा बच्चों आपने, जो भी जरूरतमंदों की मदद करता है भाग्य जो है वो उसका साथ देता है। जो हम चीजें हमारे लिए जरूरी नहीं है वो हम किसी के लिए दे सकते हैं, हो सकता है वो उनके लिए काम आ जाएं। तो ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। एक बार फिर से इसको दोहराएंगे, शब्दार्थ को याद करेंगे और अभ्यास का प्रयास स्वयं करने की कोशिश करेंगे।